आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों बहुत बार अभी जब भी आप मार्केट के अंदर नए उतरते हो ट्रेड करने के लिए, जहां फिर सीख रहे हो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, प्राइस एक्शन सीख रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हो, चार्ट को रीड कैसे करना है वो चीज़ सीख रहे हो, देन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। और देन ये बिल्कुल आप फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको अनेक वीडियो मिल जाएगी। देन अभी हमने एक बेसिक टू एडवांस हर एक सीरीज़ है वो अभी स्टार्ट करी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको पूरी की पूरी सीरीज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और देन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे पूरा बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ यहाँ पे सीख सकें। दोस्तों आपने एक चीज़ तो देखी होगी, जब भी मार्केट के अंदर आप एंट्री करते हो तो तब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन आपको सीखने को बोला जाता है। ओके, वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। वो चीज़ मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर पूरी की पूरी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या है कि चैनल पे बने रहना, और देन ये पूरी सीरीज़ होने वाली है बेसिक टू एडवांस, तो हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी एक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर काम कौन कौन करता है, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बैंकर या फिर इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, तो उनका ऑर्डर जो लगते हैं वो हज़ारों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से वो पैसा है वो ऑर्डर मार्केट के अंदर डालते हैं। तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक फटाक से, ठीक है, वो क्या करते हैं धीरे 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 लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, और जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं उनको पहले बाहर निकाल देते हैं। फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आता है, देन उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी और देन मार्केट के अंदर एक इतना तगड़ा बूम आया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब एक स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है वो चीज़ इसके अंदर आती है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं या फिर बैंकर बोलो, वो कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करते। आपको क्या लगता है कि जितने भी मार्केट के अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया, प्राइस एक्शन सिखा दिया, क्या उसके बेसिस के ऊपर वो सारे FIIA, DIA उसके ऊपर ट्रेड करते होंगे? नहीं, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। दोस्तों जब आपको एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करी जाती है, जब आप उस लिक्विडिटी को ग्रैब के अंदर, उसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हो, तब मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आता है। देन वहाँ पे आप लोगों को क्या है कि ट्रैप करके मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो पैसा है वो बना के लेके जाता है। तो आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आते हो, या फिर आपको वो स्ट्रैटेजी पता नहीं है। बहुत सारे लोग बस कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, W देख लिया, देन उसके अंदर घुस जाते हैं और देन फंस के रह जाते हैं, और देन बाद में उनका पैसा है वो लूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और देन आप बहुत अच्छे से वहाँ पे काम है वो कर सके। ठीक है, अभी सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? पहले सप्लाई और डिमांड। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करनी होती है। सप्लाई और डिमांड, ठीक है, जोन बनाने होते हैं। कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको नहीं दिखाना होता है। यहाँ पे एक लाइन नहीं करनी होती है क्रिएट, यहाँ पे आपको एक जोन बनाना होता है। दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको एक मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। और तीसरा है यहाँ पे मार्केट क्रिटिकल लेवल। ठीक है, जितने भी मार्केट के अंदर एक लेवल होते हैं उनको मार्क करना। अभी सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे मैं चार्ट को जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये ट्रेड है वो यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी देखना, बहुत सारे लोग क्या है M पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, W पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है,
इसकी मैं एग्जांपल आप सबके साथ अभी यहाँ पे शेयर है वो करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे अभी एक चीज़ क्या हुई, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, जैसे एंट्री ली होगी यहाँ से रिवर्सल हो गया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर से ऐसे बनाया और देन यहाँ पे एंट्री, और देन जब मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ पता चलती है कि ये काम नहीं करने वाला है, तब वहाँ पे स्मार्ट मनी काम करता है, तो वो आप लोगों को एंट्री करने ही नहीं देता है। देन वहाँ से एक आपको एक बहुत तगड़ा मोमेंट आप सबके लिए, मतलब उनके लिए आ जाता है, और देन आप सब फोमो के अंदर आके वहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। अभी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं वो काम करते हैं। इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी और देन यहाँ पे मार्केट ने उसका एसएल खा के देन दोबारा से नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो अलग तरह से काम करता है, प्राइस एक्शन अलग तरह से काम करता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम के ऊपर, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर ज़्यादा काम करता है तो प्राइस एक्शन 3 बार काम करेगा, 10 में से 3 बार काम करेगा। लेकिन अगर ये 10 में से भी 3 बार डब्ल्यू या एम पैटर्न या फिर कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहे हैं, अगर ये 3 बार भी काम ना करे तो उनके ऊपर भरोसा उठ जाएगा रिटेलर का, जो भी नए नए ट्रेडर है वो मार्केट के अंदर आते हैं। ओके, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एसएमसी के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अभी सबसे पहली बात आती है यहाँ पे एसएमसी के अंदर के हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जोन ड्रॉ करना होता है। जोन कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप इस तरह से एक लाइन क्रिएट करोगे, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है 47,640, ठीक है, ये नंबर है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे तो ये 49,907 का एक नंबर है। लेकिन हमें एसएमसी क्या सिखाता है कि हमें एक सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना है, हमें एक जोन ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पॉइंट है वो टचेज हों, मतलब मैक्सिमम पॉइंट उसके अंदर आते हों, और देन एक जोन हमें क्रिएट है वो करना है। जैसे ये अभी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हमने कर दिया, रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हमें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन इसलिए ड्रॉ करने चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो बायर और सेलर की फाइट होती है ना, उससे हम बच सकें और देन हम ट्रैप होने से बच सकें। इसीलिए रेजिस्टेंस जोन और क्या है कि सपोर्ट जोन है वो बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि बहुत सारे चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, और देन ज़्यादातर फाइट कहाँ से चल रही है वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, और देन आप ट्रैप से बच सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक चीज़ जरूर पता होगी, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपने हायर हाई हायर लो का बेस फॉर्म तो सुना ही होगा, ठीक है, सेम वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी के अंदर काम करता है। एसएमसी के अंदर क्या चीज़ें काम करती हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो इस तरह से हायर हाई हायर लो मार्क होता है, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। हायर लो हाई हायर लो का मतलब क्या होता है कि जो जो हाई है, ठीक है, या जो ये लो है, इसने पिछले वाले हाई का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया है, और देन यहाँ पे हायर हाई हायर लो का बेस है वो फेम हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से मार्केट के अंदर एक लोअर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, तो ये बेस है वो फॉर्म होता है। और देन इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लो है, ये जो लो है, इसने पिछले वाले लो का लो हाई का लो ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है वो चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन है वो आ रही है, वीकनेस है, इसीलिए यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म के अंदर चार्ट है वो चल रहा है। सेम इसी के अंदर चीज़ होती है कि जैसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो देन इस तरह से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर है वो बिल्ड होता है। जैसे यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसमें क्या हुआ कि ये जो लोअर हाई था इसने जो नया लो बनाया, देन उसके बाद में जो लोअर हाई बना उसने पिछले वाले लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है कि वीकनेस है मार्केट के अंदर और मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है वो चल रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह से बेस करता हुआ अपने लोअर हाई को ब्रेक कर लेता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट के अंदर अभी
जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का बेस चल रहा था, वहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। देन मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो चुका है। अभी मार्केट एक हायर ट्रेंड यहाँ पे चलना स्टार्ट है वो हो जाएगा। ओके, हो सकता है यहाँ पे इसको ब्रेक करके दोबारा से इस चीज़ को ब्रेक कर दे, देन यहाँ पे फिर से इसको बॉस कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का फेस को जब भी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब चेंज ऑफ करेक्टर होता है, देन वहाँ पे क्या है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बॉस का आपको पता होना चाहिए बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चोक को हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर क्या बोलते हैं, इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बेस हो रहा है। देन जब एक अच्छा मूव आता है मार्केट के अंदर, तो ये जो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ ये वाला, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे हम चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, देन फिर से एक नया हाई बनाता है और लो बनाता है। नया हाई और नया लो बनाने के बाद फिर से एक जब नया हाई बनाता है, देन यहाँ पे क्या होता है बॉस, मतलब बेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बेस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अभी मार्केट के अंदर दोबारा से एक नया ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है वो चालू हो चुका है। देन मार्केट है वो दोबारा से अभी अप ट्रेंड के अंदर रन है वो कर रही है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर और देन बेस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम यहाँ पे क्या है कि अपनी एंट्री है वो प्लान करते हैं। ओके, जिस तरह से यहाँ पे अभी आप ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, देन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, देन नीचे आ गया फटाक से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कभी भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है और देन वहाँ से एक बहुत तगड़ा मूव है वो मार्केट ने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक बहुत तगड़ा मूवमेंट है वो दे दिया, देन वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जैसे इसी तरह सा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर 2 से 3 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या पता यहाँ तक का मार्केट आ जाए, देन चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस तरह का मूव आप कैप्चर कैसे करना है एसएमसी ट्रेड के अंदर, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो देन जैसे ये चेंज ऑफ करेक्टर मूवमेंट आया, देन यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, देन फिर से दोबारा मार्केट क्या है बेस करके बॉस करके मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके देन मार्केट है वो नीचे की ओर है वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर है वो बिल्ड होता है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर अगर और चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जहाँ फिर वीडियो को रोक के आप दोबारा से इसको समझ सकते हो कि बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉस कैसे काम करता है। बॉस काम करता है जैसे कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, लेकिन अपना जो पिछला लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं किया, इसलिए मार्केट के अंदर एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट अप ट्रेंड की ओर वो चल रहा है। जैसे ही मार्केट क्या करता है पिछले अपने लो को ब्रेक कर देता है, वहाँ पे हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जैसे मार्केट फिर दोबारा से इसके अंदर लोअर लो बेस के अंदर ट्रेड है वो करता है, देन फिर वहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बेस फॉर्म होने लगता है, तो देन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है वो चालू हो जाता है। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और देन अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कि हाई ट्रेंड अगर पहले हाई के अंदर चल रहा होगा, फिर लोअर ट्रेंड चालू हो जाएगा, अगर लोअर के अंदर चल रहा है तो हाई ट्रेंड है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपको 3 से 2 चीज़ें और समझनी ज़्यादा ज़रूरी है एसएमसी के अंदर। एसएमसी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो सीखने को मिलती है वो क्या है कि यहाँ पे वीकली जो कैंडल होती है उसका हाई और लो हमें मार्क करना होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपने चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब हमें जो हमारा जो प्राइस एक्शन बेस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया, जहाँ फिर आपका चार्ट पैटर्न हो गया, जहाँ फिर आप एसएमसी के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, तो देन वहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, ट्रेड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। देन फिर उसके बाद आता है डेली कैंडल जो होती है उसके हाई और लो को हमें मार्क करना होता है। जैसे हमने डेली हाई और लो को मार्क कर लिया और मेजर स्विंग जो होते हैं उसको हम मार्क करना होता है, ठीक है। इसके बारे में आपसे बात कर दूंगा, लेकिन आपको अभी सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। एसएमसी के अंदर हमें एक चीज़ जो ज़रूरी है सीखने वाली, वो चीज़ क्या है कि जो सीखने को मिलती है वो क्या
कि जब भी मार्केट के अंदर एक इस तरह का मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव देके एक कंसोलिडेट कर रहा है, मान लो एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है कि ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे अभी एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, लाइव ट्रेड चल रहा है अभी, मतलब चार्ट है वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिया, देन मार्केट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपसाइड की ओर ट्रेड है वो प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन एसएमसी हमें क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है बाई साइड के लिए, हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। वो क्यों ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, देन हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट हम आराम से अचीव कर जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है एसएमसी के अंदर के एक बड़े मूव के बाद अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो देन आप वहाँ पे एक उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन को प्लान कर सकते हो। अगर आपको सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करना है तो लेकिन यहाँ पे एक कंसोलिडेट है वो होना चाहिए मार्केट, बायर और सेलर की फाइटिंग होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जिस साइड भी फिर ब्रेक होता है देन वहाँ पे आप ट्रेड है वो प्लान करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर एसएमसी के थ्रू आपको वहाँ पे बाई साइड की अपॉर्चुनिटी कम लेकिन सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखेगी, चाहे वो अप साइड के लिए ट्रेंड के अंदर हो या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको रिवर्सल ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी होती है। ये एसएमसी के अंदर ये चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा समझने में आती है। ओके, ये चीज़ हो गई। अभी उसके बाद अभी हमें क्या होता है कि मेजर स्विंग जो होते हैं उनको हमें मार्क करना होता है। मेजर स्विंग कौन से होते हैं, अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा ये वाला है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं बॉडी टू विक को मार्क करते हैं। आपको क्या करना होता है, अगर एसएमसी के अंदर काम कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको विक टू विक को यहाँ पे मार्क करना होता है, बॉडी टू बॉडी नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आप विक टू विक मार्क करेंगे हर एक चीज़ को, देन आपके जो जोन है वो बड़ा हो जाता है और देन आपके ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने विक टू विक मार्क किया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट करने को मिल गया मार्केट और एक साइड ट्रेंड के अंदर मार्केट है वो रन किया। तो इस तरह से क्या है कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे आप विक टू विक मार्क करना है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, बॉस क्या होता है ना, इनबैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफएजी क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसी चैनल के ऊपर बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ है वो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ है वो समझाने की आप सबको कोशिश है वो करूँगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वही है, बड़े बड़े जो बैंकर हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी ट्रेड के साथ हम खुद ट्रेड कैसे कर सकें, वो चीज़ इसी वीडियोस के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, इसी चैनल के ऊपर सीखने को मिलेगा। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पहले फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के अंदर भी अभी भी बहुत ज़्यादा काम है वो कर रहा है। ओके, तो इसीलिए आप सबको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा कॉन्सेप्ट है, और देन आप सबके लिए एक नई ट्रेड कैसे करनी है, चार्ट को कैसे देखना है, वो नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करके हमेशा प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता है, आपको एडवांस उससे सीखना होगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की, कमेंट कर जो बताना कैसी लगी आपको वीडियो।